अब बात करते हैं कि अच्छा, कभी सोचा है कि हम प्राणायाम क्यों करते हैं? मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। कभी पता है मेडिटेशन क्यों करना है? बोलते हैं मन की शांति के लिए। पर मन की शांति कैसे होगी? मन की शांति, दिमाग की शांति, कुछ तो कारण होगा। मेडिटेशन क्यों करते हैं? वाई? इज़ देयर एनी लॉजिकल रीज़न? एवरीबडी सेज दैट मेडिटेशन करो, तो करना है। करना क्या है मेडिटेशन में? आँख बंद करके बैठना है। यू हैव टू रीच टू योर सोल। ओके, सोल कहाँ है भाई? ये सोल को ढूंढना पड़ेगा। सोल कहाँ है? सो मन की शांति कैसे मिलेगी? Any idea? I am not getting this point, and then I really thought that let me put up this in a very systematic and naturopathic manner where we really understand कि कैसे meditation is related to space element. तो जैसे मैंने पहले वाले सीरीज़ में बताया है व्हाट इज़ स्पेस एलिमेंट, बट आई वांटेड टू टॉक लिटिल मोर अबाउट दैट, सो आई कनेक्टेड दिस दैट स्पेस एलिमेंट में अगर हमारे बॉडी में स्पेस नहीं है, मतलब यू आर हैविंग सम टॉक्सिन्स, मे बी वो टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन में हो, बॉडी में हो, कहीं पे भी हो, भाई स्पेस नहीं है। उस स्पेस को क्लियर करने के लिए वी नीड टू मेडिटेट। स्पेस का मतलब क्या है? एक रास्ता, जैसे एक रोड है, उस रोड को साफ़ करना है। रोड पे पत्थर है, उबड़ खाबड़ रोड है, जैसे हमारे मुंबई में रोड्स है, पैर चलने को जगह नहीं है। ट्रस्ट मी, मतलब इट इज़ टेरेबल। आई एम फील सो बैड। सारे ट्रीज़ कट कर दिए, ऑलमोस्ट द ट्रीज़ आर नॉट देयर। और व्हेन आई एम सिटिंग ऑन सम, मतलब है ना, हम अगर 16-15 फ्लोर पे हैं तो ऊपर से सारे आसपास नई बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट हो रही है, आधी हो रही है, आधी नहीं हो रही है। व्यू चला गया, बस दूर एक कहीं दरिया दिख रहा है तो उसका नाम लगा दिया कोई भी सी के नाम पर वो, एंड द रेट्स आर लाइक एनी हाउ, लाइक that's very it's so troublesome, and anyway I'm going out of the way, and that is so yeah, so we were talking about space, जहाँ पे एक रोड अच्छी सी कड़क सी रोड हो। हाँ, हमारे नरीमन पॉइंट पे अच्छी रोड है, बस वो एक रोड अच्छी VIP रोड है ना, तो वो तो अच्छी रखनी पड़ेगी। कभी वो इनर एरियाज़ में आके देखे तो रोड्स कैसी है पता चलेगा। तो वैसा कंजेशन है हमारे यहाँ पे, बट स्टिल वी आर ओके बिकॉज वी आर गेटिंग गुड फैसिलिटीज़। लेकिन हाँ, इट्स लिटिल मोर, you feel really sometimes that, oh God, what is happening to my Mumbai? But still I love Mumbai. Anyway, so when we talk about space, so we say that रास्ते clean होने चाहिए। उसी तरह हमारे माइंड में जो क्लटर भरा है ना, जो हम सोचते रहते हैं, हम जो दिन भर सोच रहे हैं, जब हम we have some negative thoughts for us only, we are not, I don't even want to talk about anybody else. Ours only we have negative. Will I be able to do this? I did not do this correct for someone, or I was not correct in my way. My thoughts are not good. I should do much better. जो भी नेगेटिव पॉजिटिव ये सारे थॉट्स से, इसका मतलब बहुत सारा क्लटर भरा है। इस क्लटर को क्लीन करने के लिए हमें मेडिटेट करना होता है, एंड यू हैव टू रीच टू योर सोल। सो द सोल इज़ द क्लीनेस्ट पार्ट, इट इज़ द सोल इटसेल्फ इज़ अ सोल, ओके, इट्स वेरी प्योरेस्ट। सो हमें वहाँ रीच करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? हमारे ब्रेन में जो क्लटर है उसको क्लीन करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू मेडिटेट। एंड व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग, हमारे ब्रेन में जो है ना वो स्पेस पैदा होने लगता है, वो क्लैरिटी आने लगती है। क्लैरिटी, द क्लियरर स्पेस इन आवर ब्रेन, एंड वी आर थ्रोइंग अवे द टॉक्सिन्स आउट ऑफ आवर माइंड, बॉडी एंड सोल थ्रू मेडिटेशन। इसीलिए मेडिटेशन ऐसे बोलते हैं कि भाई कहीं 10 मिनट का मेडिटेशन है क्या? व्हाट 10 मिनट का मेडिटेशन करो ही, मतलब 10 मिनट में यू हैव डन सो मैनी कर्मास, गुड एंड बैड, यू हैव टू start thinking and you have to throw them out because you have to be in शून्य मतलब नहीं अच्छा नहीं बुरा सोचना, just go to शून्य where there is space and there is only you with your soul. You yourself are is a pure soul, and just imagine you are you, there is nothing. Just imagine, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे तो लगता है कि एक दिन भी कम पड़ेगा, एक महीना भी कम पड़ेगा, because
आई रियली डोंट नो, बट दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशन. सो मेडिटेशन 10 मिनट का कोई सेंस नहीं बनता है, कम से कम आप. दैट इज़ वाई वन मोर थिंग, मेडिटेशन इसलिए मॉर्निंग में करना चाहिए. मेडिटेशन कहीं पे कभी भी करो, ऐसा कुछ नहीं है, बट दिन भर में इतनी आवाज़ें होती रहती है कि वी आर ट्राइंग टू रीच आवर सोल, आवर होलीनेस, प्योर सोल, बट वी कैन नॉट रीच बिकॉज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आउटसाइड. इसीलिए बोलते कि मॉर्निंग में 4 बजे उठ के करो, 3 बजे उठ के करो, बहुत एकांत रहता है. सो यू डायरेक्टली कनेक्टेड टू यूनिवर्स. So that is why it is told. Okay, so actually I wanted to start with a new topic of Vayu, जो air element है. So how air element is connected to space element. तो पहले समझते कि air element क्या है. तो air element ऐसा होता है कि जैसे स्पेस है ना, तो स्पेस के अब जहाँ जहाँ स्पेस है वहीं एयर भागेगी. ठीक है, तो इसीलिए स्पेस बहुत अच्छी होनी चाहिए बॉडी में थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी ट्रैक, एंड योर स्किन शुड बी वेरी क्लीन एंड क्लियर, पोर्स शुड बी क्लियर, एंड इनसाइड ऑल्सो द सेल्स शुड हैव मोबिलिटी, देन ओनली द एयर विल पास थ्रू. और जब एयर पास होगी, इसका मतलब क्या पास होता है? ऑक्सीजन. व्हेन यू ब्रीद इन, so the oxygen goes very nicely inside through the cells, and that is why वो ऑक्सीजन जब जाता है ना, तो वो टॉक्सिन्स पुश आउट करता है, क्योंकि स्पेस है. तो देखा कितना क्लोज रिलेशन है बिटवीन द स्पेस एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट. अगर जहाँ स्पेस है वहीं पे ऑक्सीजन पास होगा. इसीलिए हम कैसे बोलते हैं कि मेडिटेट करो और प्राणायाम करो, मेडिटेट करो, प्राणायाम करो. प्राण, प्राण वायु. प्राण मतलब क्या? कि वो एयर है. एयर व्हेन यू आर टेकिंग इनसाइड, देन दैट इज़ योर प्राण वायु, एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू डू प्राणायाम इन द मॉर्निंग और एनी टाइम व्हेन यू हैव स्पेस. इसलिए बोलते हैं कि भाई खाना खाने के बाद मत करना, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है, अभी हमने खाना खाया तो पचेगा, करेगा, तो पचने में भी टाइम लगता है, द वे व्हाट यू हैव ईटन. सो दैट इज़ वाई टेल दैट भाई 3 घंटे बाद करना या 3 घंटे पहले करना, क्योंकि हमें स्पेस लगता है. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? तो स्पेस होगा तो ही आपकी जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली पास होगा थ्रू द सेल्स, थ्रू द वेन्स, to the blood vessels, and then only it will throw out toxins outside. So जैसे एक रास्ता, क्लियर रास्ते को साफ़ किया है, अब उसके ऊपर हमारी गाड़ी एकदम स्मूथली चल रही है. तो वो जो चल रही है बिकॉज ऑफ द खाली रास्ता. सिमिलरली प्राणायाम इसीलिए करना है क्योंकि ब्रीद इन ऑक्सीजन करते हैं तब तो जाके हमारे रास्ते क्लियर होते हैं, हमें स्पेस मिलने लगता है, और फिर वो साफ़ हवा हमारे बॉडी में जाती है. सो दैट इज़ वाई दिस स्पेस एंड वायु both are interrelated, and hence you should take it in correlation, and that is why सुबह मेडिटेशन करना है, ताकि हमारे माइंड में से जो भी क्लटर है ना वो निकालना है. क्लटर निकलेगा तब हवा जाएगी, और हवा क्या करती है? हवा हमको है ना एक इंट्यूशन आने लगता है. अगर क्लटर क्लियर होता है ना मेडिटेशन के टाइम पे, तो वो साफ़ हो गया. अब हमें इंट्यूशन आता है, हम फोकस्ड होने लगते हैं, हमें जो करना है वो फोकस करने की आइडिया आती है. तो जब फोकस तो हो गया, ठीक है, तब व्हेन यू आर ब्रीदिंग, तब वो एयर, वो जो फोकस किया है उसके ऊपर क्रिएटिविटी के लिए हेल्प करती है. ठीक है ना. तो सपोज़ आई डू लॉट ऑफ आर्ट वर्क एंड स्कल्पचर वर्क. तो जब मैं फोकस करती हूँ तो अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे नमोकार मंत्र की फ्रेम बनाऊँ, या सम नाइस फ्लावर्स, या सम फ्रूट्स, ऐसे कुछ बनाऊँ, या जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क बनाऊँ. अब ये मेरा फोकस नहीं हो रहा है. फिर धीरे 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 फोकस होते होते देन आज एब्स्ट्रैक्ट वर्क करती हूँ. अब ये मेरा फोकस हो गया, अब मैं आज एब्स्ट्रैक्ट वर्क करूँगी. एब्स्ट्रैक्ट 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 करूँगी. एब्स्ट्रैक्ट. अब जब मैं ब्रीद इन कर रही हूँ तो वो एब्स्ट्रैक्ट पे मेरा फोकस हो गया है. अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट पे मुझे कलर्स दिख रहे हैं, एंड माई कैनवास इज़ गेटिंग मोर क्रिएटिव विथ द मोबिलिटी ऑफ वायु, एयर, एंड दैट वे आई स्टार्ट डिज़ाइनिंग माई कैनवास आर्ट. So this is the way you have to be focused, and hence the creativity comes. So stay tuned and we'll go ahead with the next session. Bye.